हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट से संडे को पढ़ाऊंगा। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाए विद बेसिक। तो हमारा जो संख्या पद्धति चैप्टर है, इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। नंबर सिस्टम में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, थर्ड अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। संख्या और भी हो सकती हैं, बट जो मेनली बेसिक जो होता है वो यही होता है। तो प्राकृतिक संख्याएं आपको पता होगा, जैसे कि वो 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो वो हमारी प्राकृतिक संख्या है। पूर्णांक हमारी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो हमारी अभाज्य होती हैं वो क्या होती है हमारी, जो सिर्फ अपने ही पहाड़े या टेबल से विभाजित होता है हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे करके हम बहुत सारी निकाल सकते हैं वैल्यूज प्राइम नंबर्स की। सम संख्याएं कौन सी होती है हमारी, जो हमारी दो से विभाजित हो। जैसे कि एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, ये सब हमारी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। बट इसमें एक चीज़ हम और कह सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बना देता हूँ कि ये 2n भी हो सकती है। 2n का मीनिंग क्या है, n बराबर आप यहाँ पे 1, 2, 3 रख के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको इवन नंबर्स ही मिलेंगे सब। तो इवन नंबर्स निकालने के लिए मैंने ही होता ही है, तो 2n मैंने इसको एक फॉर्मूला नाम दे दिया। अब विषम संख्या भी ऐसे ही होती हैं। वो क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभक्त न हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड एक्सेट्रा। तो इसको भी हम एक फॉर्मूले के रूप में डाल सकते हैं, जैसे कि 2n-1। तो 2n-1 को हम क्या n बराबर आप क्या करो, यहाँ पे अभी 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो। तो मैं 3 तक आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, n बराबर 1 रख के देखा एक बार, तो मुझे क्या मिला, 2 1 जा 2, -1 = 1। ऐसे ही मैंने एक बार 2 रख के देखा n के स्थान पर, तो मेरे को 4 -1 = 3 मिला। ऐसे ही मैंने 3 रख के देखा तो मुझे 5 मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो आपका ये विषम संख्याएं बनती जा रही हैं। यही थोड़ा सा बेसिक है, और सही बताऊं तो मैथ का सबसे ज़्यादा बेसिक इससे ही स्टार्ट होता है। ये 9th क्लास का है, और 8th, 6th, 7th कोई भी क्लास हो, आपको हर उसमें ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे कि अब मैं इसमें 6th नंबर बताने वाला हूँ। 6th नंबर आपका चैप्टर फर्स्ट से बिल्कुल स्टार्ट ही हो जाता है, जैसा कि परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं हमारी, परिमेय संख्याएं को जो मैं अब एक डेफिनेशन दे देता हूँ, एक
फॉर्मूला बना देता हूँ उसको। तो फॉर्मूला क्या होता है कि होल नंबर्स ऊपर हो सकता है हमारा और नीचे हमारे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। इसको क्यों ऐसा बनाया, क्योंकि होल नंबर्स में हमारा 0 आता है पहले, है ना, और नेचुरल नंबर में 1 आता है, तो हमारी ये रेशनल नंबर बन जाएगा या परिमेय संख्याएं। अब इसको हम ऐसा लिखते क्यों हैं? परिमेय संख्या की एक प्रॉपर्टी है कि आप ऊपर वाले को पी, मतलब पी या क्यू कुछ भी बोल लो, आपको जो अच्छा लगता हो, बट जो नीचे हर होता है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपका क्यू 0 आ गया है यहाँ पर, तो ये फिर इन्फिनाइट बन जाएगा और इन्फिनाइट में फिर आपका परिमेय संख्या वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको परिमेय संख्याओं के। मैं बोलता हूँ आपसे 1 या 2 या 3, ये सभी क्या होंगे? हमारी परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि मैं इनके नीचे 1 मान सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि 0 है, उसके नीचे भी मैं 1 मान सकता हूँ, तो ये भी एक हमारा परिमेय संख्या है। थर्ड एग्जाम्पल, मैंने बोला 1/2, तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। फोर्थ, मैंने बोला √16 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि √16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, और ये वर्ग अनुपात वो है इसका वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल क्या आता है? 4। तो आपका जो 4 बन गया, ये आपका नेचुरल नंबर है, और उसके नीचे आप क्या मान सकते हो? 1। तो ये आपका दोबारा क्या बन गया? परिमेय संख्या बन गया। अब जो हमारी संख्याएं, इसी में एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि कोई संख्या रूट में है, जैसे 17, अब ये रूट से बाहर नहीं निकल सकती। तो अगर ये रूट से बाहर नहीं निकलती तो हम अब इसको क्या कहेंगे? अभाज्य कहें, वो परिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे? तो सिंपल सा, जब कोई संख्या रूट से ना बाहर निकल पाए तो उसको हम सीधा अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले सकता हूँ मैंने कहा 2.5 है, तो आप क्या करोगे? पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 बढ़ा लोगे, तो अब दोबारा क्या बन गए? परिमेय संख्या। अब आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस या आधे से ज़्यादा चैप्टर तो इसमें ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जैसे कि अपरिमेय संख्या हमारा कौन सा पॉइंट है? अपरिमेय संख्या हमारा 7th पॉइंट है। तो 7th पॉइंट हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अब अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याओं को मैंने उसमें पहले भी एग्जांपल दे दिया है वैसे। तो अपरिमेय संख्याओं में एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू अगर आपकी 22/7 है, तो आप इसको बोल दोगे क्या? परिमेय संख्या। और अगर आप इसे कह दो कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री है, तो वो आपकी बन जाती है अपरिमेय संख्या। नहीं, परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे मैंने कहा √18, इसको हम बाहर ले सकते हैं क्या रूट से? तो 9 का तो बाहर आ जाएगा 3 और अंदर क्या बच जाएगा? √2। अब √2 तो हमारी क्या है? ये अपरिमेय संख्या है और ये हमारी परिमेय संख्या बनेगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं में इतना ही है। अब उसके बाद हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट एक्सरसाइज, वो मैं आपको कराता हूँ। जैसा कि हमारी बुक में पहला क्वेश्चन है,
क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है? तो जैसे आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो इसमें एक पहले कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको देखेंगे कि परिमेय संख्या है या नहीं। फिर कह रहा है कि क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। फिर कह रहा है कि जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया तो उसमें ये सारी चीज़ क्लियर होगी, जैसे शून्य को ही 0 को ही मैंने पहले बताया था, तो वही सब इसमें लिखना है। और जो ये कह रहा है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो यहाँ पर परिमेय संख्या की एक प्रॉपर्टी होती ही है। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। क्या होगा सॉल्यूशन? एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या। अभी मैंने बताया कि 0 है, जैसे ये कह रहा है 0 को परिमेय संख्या बताओ है या नहीं, तो हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं या नहीं मान सकते। अभी मैंने बेसिक में बताया तो मान सकते हैं, तो मान सकते हैं तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ कह देंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है। सेकंड में कह रहा था क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब 0/1 हमने लिख दिया तो ये पी बाई क्यू का ही तो रूप बन गया। ऑटोमेटिकली पी बाई क्यू का ही रूप बनना है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी बन रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और नेक्स्ट में कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। ये कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। इसके वैसे 2 मेथड हैं, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। तो मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। लॉन्ग आप मत करना, लॉन्ग सही नहीं है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो परिमेय संख्या निकालनी है हमें, इसमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसमें जो एक ट्रिक कह सकते हो या बेसिक कह सकते हो, ट्रिक या बेसिक इसका ये है कि जितने भी वो परिमेय संख्या आपसे निकालने के लिए कहे उसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 जोड़ने के बाद आपके पास जो भी आएगा, जैसे 7 आ गया, तो आप क्या करोगे, जैसे जिसके बीच में वो पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है, तो आप क्या करो, 3 में भी 7 की गुना कर दो ऊपर नीचे और भाग दे दो, और ऐसे ही 4 में कर दो। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 21/7, ये आ गया 28/7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 21 से 28 तक जा रहा है ना। 21 से आप गिनती कर सकते हो, 22, 23, 24, 25, 26, 27 कर सकते हो, और इसके नीचे 7 भी चलेगा। ठीक है, अब देखो 21/7 और 28/7 तो यही बनेगा दोबारा 3/7 और 3 और 4। अब ये कह रहा था 6 परिमेय संख्या है, तो ये हमारी 6 परिमेय संख्या ही तो बन गई। इसी तरीके से हम कह देंगे कि हमारा आंसर हो गया, 6 परिमेय संख्या मिल गई हमें। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है। आपको मैं थोड़े से प्रैक्टिस के लिए इसमें क्वेश्चन दे दूंगा, आप कर लेना। अभी लिख भी रहा हूँ जैसे कि, तो ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, कर लेना। जो बच्चा इसको वीडियो को देखेगा अपने कोर्स के लिए, वो कर लेना। जैसे कि 1 और 2 के बीच में निकाल लेना परिमेय संख्या, 5 निकाल लेना। ऐसे ही आप 5 और 6 के बीच में निकाल लेना, 6 निकाल लेना इसमें भी। ऐसे ही आप 7 और 8 के बीच में 5 निकाल लेना। ऐसे ही आप 9 और 10 के बीच में निकाल लेना, ये भी 5 निकाल लेना। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे क्वेश्चंस।
अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगर आपका रेशियो में आ जाए तो आप कैसे करोगे। तो रेशियो में आपका क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले ट्रिक में बताया था, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5। तो आप 5 में क्या कर दो, 1 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 6। तो आपको 6 क्या करना है, इधर 3/5 में भी 6 से गुना करनी है ऊपर नीचे, और ऐसे ही 4/5 में भी 6 से नीचे ऊपर नीचे गुना करनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 6 18, 5 6 30, और ये कितना आ जाएगा, 4 6 24, 5 6 30। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया, 5 परिमेय संख्या पूछ रहा था, तो यहाँ पे गिनती शुरू कर दो, 19 20 21 22 23। नीचे क्या है, 30 30 30 30 और 30। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूँ। अब इसमें 5 परिमेय संख्या कह रहा था, तो हमारी 5 परिमेय संख्या निकल गई। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है, बस आप ट्रिक लगाओ और क्वेश्चन को करो। जैसे अब ये क्वेश्चन मैंने कराया, अब ऐसे ही आपको प्रैक्टिस के लिए इसके लिए भी 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप कर लेना। जैसे कि अब फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस में, ऐसे ही 4 क्वेश्चन ही ले लेते हैं। जैसे मैं 3/5 4/5 लिया, तो ऐसे ही आप 6/5 ले लो और 7/5 ले लो, सबके बीच में 5 ही निकाल लो परिमेय संख्या। हमें तो प्रैक्टिस करनी है बस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैथ इज़ टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। 6/5 और 7/5 के हो गया, 8/5, ऐसे ही 9/5 के बीच निकाल लेना। ऐसे ही आप 10/5 और 11/5, ऐसे ही 2/5 और 3/5। बस ही प्रैक्टिस के लिए है, ऐसे ही अपने मन से बना दिया है मैंने, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इसमें सत्य असत्य बताने हैं। तो सत्य असत्य में ये कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलो भाई देखते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, सही कह रहा है, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और इनको ही हम पूर्ण भी बोलते हैं, पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो ये पूर्ण संख्या तो हो गई, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, अब ऐसी सेकंड को देखो, कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसको चेक करते हैं क्या है। आपको पता है पूर्णांक क्या होता है, 0 से स्टार्ट होती हैं, और आपको एक चीज़ और पता होगी, जो पूर्णांक होते हैं वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं, -1 -2 -3। तो पूर्णांक तो नहीं बनेंगे ये, मतलब पूर्ण संख्या नहीं बन सकते ये। ठीक है, पूर्ण संख्या पॉजिटिव में होती है हमेशा, अब ये नेगेटिव में भी होते हैं पूर्णांक, तो इसीलिए हमारा ये असत्य हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसको देखते हैं। अभी मैंने परिमेय संख्या आपको बताई, अगर मैं कहूँ 1/3 है, तो आप ये परिमेय संख्या हो गई, तो आप इसको क्या कह सकते हो कि पूर्ण संख्या है, नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 1 2 3 नेचुरल नंबर ही होंगे। तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल से स्टार्ट कराता हूँ, क्योंकि 1.2 जो है एग्ज़ाम्स में कम आती है आप लोगों को, 1.3 से ही स्टार्टिंग होती है। उससे पहले कुछ
रूल्स बताऊंगा, जैसे कि शांत अशांत, ये सब इनको समझने के बाद ही आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं पहले बताता हूँ शांत दशमलव क्या होता है। और अशांत दशमलव क्या होता है। इनको समझने के बाद आप क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज के कर पाएंगे आसानी से। जैसे कि शांत दशमलव का मीनिंग क्या है कि आपका इसमें जो शेष होता है शून्य होता है, और जो अशांत होता है उसमें शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया हुआ भी है। 1/2 अगर है तो आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि 0.5 आ जाएगा सोल्व करके। ऐसे ही आप 639/250 कोई लोगे नंबर, तो इसको सोल्व करोगे तो 2.556 आ जाएगा। अभी आया कैसे, इसको आप काटना, तो आपका जो दशमलव में आने के बाद ही कट जाएगा पूरा। ठीक है, अब इसमें अब हम भाग नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। अब जैसे कि अगला एक एग्जांपल लेते हैं अशांत दशमलव में। अशांत दशमलव में हमने एग्जांपल लिया 1/3। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका हमेशा 0.333 आता रहेगा। ठीक है, तो ये जब आता रहता है तो हम इसको 0.3 बार बोल देते हैं, क्योंकि बार बार आता है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि बार बार आता है तो इसलिए बार लगा देते हैं, बट ये लिखते हैं बार। ये जो साइन होता है इसको हम नंबर के ऊपर लिखते हैं और इसको हम बार से डिनोट करते हैं, मतलब बोलते हैं। ठीक है, तो 1/3 हो गया। ऐसे ही एक नंबर और हो सकता है 1/7, इसको भी आप सोल्व करना, जैसे कि 0.142857 14285 अब देखो इसमें आप 14285 जो है नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसमें हम आगे क्या कह सकते हैं, 0.142857 क्या है, एक ये बार बार आ रहा है तो हम इसमें बार लगा देंगे। ठीक है, बस इसमें इतना ही, मतलब बेसिक है एक्सरसाइज 1.3 के लिए। उससे पहले अब हम एग्जांपल्स करेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, क्या है इसमें, ये कह रहा है कि मैं पढ़ देता हूँ, चलो। कह रहा है दिखाइए कि 3.142671 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142671 को PYQ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, 3.142678 जो भी बता रहा है उसको लिख देंगे, और आप क्या करोगे, पॉइंट हटा दोगे। कितनी जीरो बढ़ जाएंगी, 6 जीरो बढ़ जाएंगी। 6 जीरो बढ़ जाएंगी तो इसका मीनिंग क्या है कि ये फिर परिमेय संख्या बन गई। तो हम कह देंगे कि हाँ जी ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये PYQ का भी एक फॉर्म बन गई है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू भी 0 है, ये भी सही बात हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। इतना छोटा सा एग्जांपल है ये। उसके बाद एग्जांपल नंबर 7 है, जैसे कि इसमें कह रहा है कि 0.333 बराबर 0.3 बार को PYQ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको हमें PYQ के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हमें प्रूव करना है कि 0.3 बार जो है एक परिमेय संख्या है। तो ठीक है भाई, मैं क्या करता हूँ, मैंने x बराबर 0.333 मान लिया। ठीक है, या इसको आप 0.3 बार भी कह सकते हो, जब बार बार आ जा रहा है ना। तो मैंने क्या किया, इसकी आप ट्रिक समझना क्या करना है इसमें। पहले तो आप ये देखो बार कितने नंबर पे है। जैसे 0.3 बार है तो यहाँ पर कितने नंबर लिखे हुए हैं ये। अब ये नंबर ऐसे नहीं कि 3 नंबर लिखे हुए तो 3, ऐसे नहीं, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ, मतलब गिनती में कितने नंबर लिखे हुए हैं। तो गिनती में एक नंबर लिखा हुआ है,
तो जितने गिनती में नंबर हों उतने ही आप जीरो मान लो। तो मैं इसको मान लूँगा 10। अगर मान लो मैं कहता 0.42 और इस पे बार होता, तो अब यहाँ पर कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 2 पोजीशन है, तो फिर मैं कितना लेता, 100 लेता। अगर ऐसे ही 0.423 होता तो मैं उसमें क्या करता, कितनी पोजीशन हो गई, 3, तो मैं उसमें 1000 लेता। अब आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी वैसे, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें कह रहा है 0.3 बार है, ठीक है, तो मैंने x बराबर 0.33 को मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो मैंने क्या कहा था 0.3 है हमारा बार है, तो उसमें कितनी संख्या, मतलब कितनी संख्याओं पर बार था, 1 पे था, तो मैंने क्या कहा था कि 10 मान लूँगा। फिर मैं 10 मानने का मतलब क्या है कि मैं 10 से दोनों तरफ लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दूँगा 10 से। अब उससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और हम परिमेय संख्या इसको प्रूफ कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर अब क्या हो जाएगा, 10x बराबर 10 इंटू 0.333, ठीक है। अब 10x को ऐसे ही रखो और मैंने इसको सोल्व किया। कैसे सोल्व किया, मैंने पॉइंट हटाया, नीचे कितनी जीरो बढ़ गई, 3, 1 से 0 1 कट गई, तो कितना बच गया, 10x बराबर 333/100, ठीक है। अब 333/100 आ गया अब हमारा। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो सिंपल सा एक मेथड बता रहा हूँ आपको। आप क्या करो, कितने नीचे से जीरो गिनो। अगर आपका कभी भी 100, 1000, 10 जितना भी जीरो बन रहा हो उतना ही आपका आसान हो जाता है सोल्व करना। तो कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो ऊपर गिन लो अंश में, तो कितना है, 1 2, ठीक है। 2 संख्या तक तो ऐसे ही लिखो, और जो 3 है इसको भी ऐसे ही लिख दो। 2 संख्या आपकी जीरो ने काट दी तो यहाँ पे आ जाएगा 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो आपका आंसर क्या बन गया, 333/100 का 3.33। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3.33। तो जैसे मैं एक 2-4 छोटे छोटे से इसमें क्वेश्चन दे देता हूँ आपको करने के लिए। 95/100, 333/1000। तो आप इनको पॉइंटों में कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं और आपको क्लियर कर दूँगा। जैसे 85/10,000, ठीक है। ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, इनको आप कर लेना अगर आपको दिक्कत होती है पॉइंटों में कन्वर्ट करने में 100 के रिगार्डिंग। अभी कितना आ गया मेरा, 10x बराबर 3.33। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। जब हमारा 10x बराबर 3.33 आ गया, अब हमारी वैल्यू x बराबर क्या मानी थी हमने, 0.33 मानी थी। अब आप क्या करो, ये जो 3.33 है और ये जो 333 इसे आप घटा लो। 3.33 में से 0.33 ही ले लो, 333 को रहने दो, ठीक है। जितना आप काट सकते हो उतना ले लो। तो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ये बच गया 3। अब ये क्या हो गया, मैं 3.33 को तोड़ सकता हूँ कैसे, 3 में और 0.33 के सम में। तो मेरा 10x बराबर कितना आ जाएगा, 3 + 0.33। अब एक बात और बताओ, अब हमने इसको 0.333 हमारा कितना था, x था, कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी x को इधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, इधर ये राइट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो = 3। तो 9x बराबर कितना आ गया, 3। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 3/9, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया और हमने इसको p/q के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो आंसर नहीं, हम इसको यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने इसको प्रूफ किया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर 8 है, जैसे किताब में मैं पढ़ देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ क्वेश्चन, प्रूफ दैट 1.272727 = 1.27 पे बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जहाँ p और q पूर्णांक है, q ≠ 0 है।
क्वेश्चन पहले के जैसा ही है, बस इसमें 1 जो है इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। तो हमें क्या करना होगा इसमें, तो ये कह रहा है कि 1.27 बार को हमें PYQ के रूप में प्रूफ करना है, प्रूव दैट। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। चलो वही पहले की तरह हमने x बराबर 1.27 पे बार था, मैंने 27 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ बताइए मुझे 1.27 पे बार कितने नंबरों पर है? 1 2 पोजीशन गिननी है। कितनी पोजीशन है? 2। जितनी पोजीशन है उतनी जीरो बढ़ा दो, मतलब 100। ठीक है, तो अब कितने से मल्टीप्लाई करूँगा मैं दोनों तरफ? 100 से। तो लिख दो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। अब हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 1.2727। अब मैंने क्या क्या पॉइंट हटाया, नीचे 4 जीरो बढ़ा दी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 100x बराबर कितना मिल गया मुझे? 127, 27/100। अभी मैंने कैलकुलेशन सिखाई थी कैसे हम 100 से भाग दे सकते हैं। कितनी जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो ऊपर गिन लो 1 2, तो 27 से पहले पॉइंट लगा दो और सारा नंबर ऐसे का ऐसे ही लिख दो। अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत ये आती है कि सर इसमें इसको कैसे सोल्व करें? पहले वाला तो इजी था, आराम से हो गया था, अब इसको कैसे करें? तो इसको सोल्व करने के लिए आप वही फॉर्मूला अपनाओ जो मैंने आपको बताया था। इसको x में से घटा लो, वो 127.27 जो जितना भी आता है तुम्हारा 100 के डिवाइड करने के बाद, उसको x में से घटा लो। तो 127.27 में से 1.27 को आप घटा लो। जब आप इसको घटाओगे 0.062 126, मतलब 126 से 16 हो गया आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं 127.27 को तोड़ सकता हूँ 126 प्लस 1.27 में। कोई दिक्कत है? अब तोड़ सकता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x लिख सकता हूँ, क्योंकि माना था मैंने, x माना था तो ये 100x इधर था, अब ये x इधर चला जाएगा तो कितना आ गया? 126 के बराबर। सोल्व किया तो कितना आ गया? 99, x बराबर 126। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 126/99। तो आप 3 से काट सकते हो कि कैसे? 3 चौक 12, 3 दूनी 6, इसको काट सकते हो। 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना आ गया? 42/33। और भी कट सकता है तो काट लो। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना आ गया ये? 14/11। अब 14/11 हमारी क्या बन गई? PYQ, परिमेय संख्या बन गई, नहीं बन गई? तो इसको हम बोल देंगे कि ये हमारी परिमेय संख्या है। जैसे कि अब नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं इसको करा रहा हूँ। ये कह रहा है 0.235 लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि 35 रिपीट है, तो उसको हमें मतलब 235.235 को PYQ के रूप में कन्वर्ट करना है। तो एग्जांपल हमारा क्या है? 0.235 पे बार है, या इसको लिख सकते हैं 0.235. ठीक है, इसको हमें PYQ के रूप में दिखाना है, तो प्रूव दैट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। चलो अब x बराबर मैंने मान लिया 0.235। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब क्या करना है, कितनी संख्या पर बार है? पहले तो ये देखो, आप पोजीशन गिनो, 0.235 है। ठीक है, तो 35 में 1 2 कितनी संख्या है? 2 संख्या पे बार है। इसका मीनिंग मैं क्या करूँगा? 100 से गुना करूँगा दोनों तरफ। 100 से गुना करने पर कहाँ गुना करूँगा? दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 100 से गुना करूँगा तो 100x बराबर 100 गुना 2.35, ठीक, सॉरी 2.35 नहीं, 0.235। पॉइंट हटाया, कितना बढ़ गया नीचे? 1000 से हमारा 2 जीरो कट गया, तो कितना बच गया? 235/10। ठीक है, अब 235/10 को मैंने बताया था कितनी जीरो है? 1 जीरो है, तो 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगी 5 पे, तो 5 के पहले पॉइंट लगा दो और उसको ऐसे ही लिख दो।
अब हमारा 23.5 आया है, ठीक है। अब इसको इसके 0.235 के बराबर कन्वर्ट करना, कैसे हम इसको मतलब तोड़ेंगे। तो 23.5 में से 0.235 को आप घटा दो। घटाओगे कैसे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए, कितने बचेंगे 6, और 4 में से 2 गए 2, यहाँ कितना बचेगा 23.265। तो मैं इसको क्या से तोड़ सकता हूँ, 23.25 को, सॉरी 5 को, 23.265 प्लस 0.235, इसको लिख सकता हूँ ऐसा ही। कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमारी किसके बराबर है, इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर है, इसकी वैल्यू है हमारी x, ठीक है। तो x कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो कितना बचेगा 23.26 और इसको हम 23.265 है ना ये, तो मैंने इसको नीचे क्या मान लिया 99। तो मैं इसको 23.265 को अप्रोक्सीमेशन में 23.3 मान लेता हूँ। इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा सोल्व करना। तो मैंने पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, तब सीधा मेरे को आंसर मिल जाएगा 233/990। ये तो हो गए शॉर्ट मेथड, नहीं लॉन्ग मेथड। अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि इन क्वेश्चनों में हम शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक लगाना सिखाऊंगा। तो शॉर्ट ट्रिक जैसे कि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। कह रहा है कि 0.6 बार को प्रूफ करके दिखाओ कि ये p/q का रूप है। तो लॉन्ग मेथड से तो आप ऐसे ही करना, ठीक है। बट अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, कभी भी ऑब्जेक्टिव में आए, तो आप ये शॉर्ट ट्रिक लगाना जो मैं बताऊंगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी, शॉर्ट ट्रिक ये होगी, कितने नंबर पे बार है ये, 1 नंबर पे, जितने नंबर पे बार होता है उसको अपॉन में ले लो 9, ठीक है। और जो ये पूरा नंबर है बार वाला, उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो। तो कटने के बाद कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना आंसर आ जाएगा 2/3। मैं पहले कह रहा हूँ, ये अगर क्वेश्चन आपका आता है पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप ट्रिक लगाना, नहीं तो लॉन्ग मेथड से इसको करना। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है 0.47 बार को प्रूफ करके दिखाइए। अब आप ये देखिए कितने नंबर पे बार है, 7 पे बार है, जो 4 है उस पे नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसमें ट्रिक ये है, ये पूरा नंबर जो है उसको ऐसे का ऐसे ऊपर लिखो, ठीक है। और जिस पे बार नहीं है उसको उसमें से घटा दो। घटाने के बाद अब जिस पे बार है उसका तो हमें 9 लिखना है, और जिस पे बार नहीं है उसका 0 लिखना है। तो कितना आ जाएगा 43/90। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को ट्रिक समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, मैं बता दूंगा। बट संडे में ही बता पाऊँगा, टाइमिंग की बहुत कमी है। जैसे कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001 बार। अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर, कितनी सिचुएशन है, 1 2 3 पोजीशन है यहाँ पे। तो उतनी हम 9 नीचे ले लेंगे, जितनी पोजीशन आ रही है उतने 9 नीचे ले लो, और पूरा का पूरा नंबर ऐसे का ऐसे ही लिख दो। तो कितना आ जाएगा 1/999, इसका आंसर आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में ये ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, तो आप खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल ज़्यादा करा दिए हैं मैंने, तो एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। मैं अब आपको कुछ रूल्स बताता हूँ। कुछ और रूल्स बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अब यहाँ पे ये आ गया हमारा अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना। तो एग्जाम्पल नंबर 13 जैसे इसको कह रहा है, ये एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2√2 + 5√3 प्लस करना है √2 - 3√3 में। इसके लिए मैं
आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस के टाइप में। कैसे करनी पड़ेगी आपको? यहाँ देखिए, जहाँ पर रूट में सेम नंबर हो, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये तो देखो रूट जो 2 दूसरे वाला है उसके बाहर तो हम जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लेते हैं, बट यहाँ पे 2 है और ये क्या हो रहे हैं दोनों प्लस, क्या हो रहे हैं ये प्लस। तो मैं क्या करूँगा भाई, 2 मैंने क्या किया, इनको पहले अलग लिख लिया, मतलब एक साइड लिख लिया, ठीक है, फिर मैं बाद में करूँगा। ऐसे ही मैंने रूट थ्री वाले एक साथ लिख लिए। जब मैंने रूट थ्री एक साथ लिख लिए और रूट टू एक साथ लिख लिए, तो अब ये आसानी से क्वेश्चंस हो जाएगा। तो 2√2 और √2 कितना हो जाएगा जुड़कर 3√2, क्योंकि 2 और 1 3। अब ऐसे ये है, अब देखो ये तो प्लस है, ये माइनस है, साइन उसका लेते हैं जो हमारा नंबर बड़ा होगा उसका साइन लेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 2, तो 2√3। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या आ गया, 3√2 + 2√3। अच्छे क्वेश्चंस हैं रूट वाले, कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, या एग्जांपल ही कह रखा है, इसने कह रहा है कि 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मतलब मैंने लिख ही दिया मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई में आप पहले नंबर की गुना कीजिए जो रूट में ना हो। तो 6 × 2 को अलग लिख लीजिए और जो √5 है √5 है उसको अलग लिख लीजिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12। अब देखो ये जो √5 है ना, इसमें होता क्या है, कभी भी आपका नंबर सेम है, जैसे मैं कहता हूँ √a × √a, सेम नंबर हैं और रूट के अंदर है, तो वो हमेशा क्या होगा, कैलकुलेट होके a ही आ जाएगा, मतलब एक सिंपल नंबर मिल जाएगा पूर्णांक, ठीक है। अब इसी तरीके से √5 की √5 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 5। तो 12 × 5 कितना हो जाएगा 60। सिंपल से फॉर्मूले हैं और आगे भी हम करेंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि 8√15 को भाग देना है 2√3 से, ठीक है। अब देखो ये तो आपको दिख रहा होगा, 2 से आप क्या कर सकते हो, 8 को काट सकते हो 4 टाइम्स काट दोगे तो ऊपर कितना बच गया √15/√3। अब 4 तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, √15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 3, रूट के अंदर ही लिख सकते हैं। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या, अगर मैं कहता हूँ कि √a × √b है, अगर √a × √b है तो मैं इसको रूट में गुना कर सकता हूँ, बट वो रूट के अंदर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ए बी हमारा जैसे गुना हो गया, पूरा कोई नंबर मिल गया हमें, ए बी बराबर कोई नंबर हमारा x आ गया, तो x को मैं ए बी भी तो लिख सकता हूँ ऐसे ही तोड़ के। तो ऐसे ही हमारा 5 × 15 जो आया है, तो हम इसको √5 × √3 भी तो लिख सकते हैं। अब √5 × √3 हो गया, अब नीचे भी √5 था, तो √5 से √5 कट जाएगा, तो कितना आ गया 16 के 4 सॉरी मिस्टेक हो गई क्या कहीं, सॉरी ये √3 है, तो ये √5 नहीं कटेगा, √3 कटेगा, और इस तरीके से आंसर आएगा 4√5। इस तरीके से ये हमारा एग्ज़ाम्पल जो थे कुछ वो ख़त्म हो गए। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे को।